ट्रांजिट मेथड की बात करूं, इक्लिप्सिंग मेथड की, कि ये कैसे डिटेक्ट होता है, तो ये इस वक्त आप एक स्कीमेटिक, एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ सैयारा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको सिर्फ सितारा नज़र आ रहा है, और सैयारा जो है वो अभी उसके सितारे के आगे से गुजरेगा। अब ये जो ग्राफ है वो सितारे की रोशनी का बता रहा है कि उसकी रोशनी कैसे है और वो किस तरह से डिप होती है, यानी कि ये जो आपका वाई एक्सेस है वो ब्राइटनेस है और एक्स एक्सेस जो है एक लिहाज से वो टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि जब सैयारा उस सितारे के आगे से गुजरा तो आपको सितारे की रोशनी में डिप नजर आई। अब ये जो मेथड है, ये पहली बात तो ये है कि ये और सैयारों को भी आराम से डिटेक्ट कर सकता है अगर वो उसी स्टार सिस्टम में हो। ये अब आप एक और एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें दो सैयारे मौजूद हैं उस सितारे के गिर्द। तो यहां पर आप देखते हैं कि पहले एक डिप आई और फिर दूसरी डिप आई उसमें। अब अगर आप इसमें जरा गौर से देखें तो आपको इन दोनों डिप्स में थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है, और वो आपको फौरन से ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सैयारे जो हैं जो उसके आगे से गुजरे उनका रिलेटिव साइज क्या है। तो एक लिहाज से ये जो ट्रांजिट मेथड है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि वो आपको सैयारों का साइज बताता है, और अगर आप उसको खाली ऑब्जर्व कर सकें कि दोबारा से सैयारा जब उस सितारे के आगे से गुजरेगा तो आपको यह भी बता सकता है कि कितना टाइम लगता है उस सैयारे को ऑर्बिट करने में, या उसका ऑर्बिटल पीरियड क्या है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है साइज की और ऑर्बिटल पीरियड की, ये आपको फिर उस सिस्टम के बारे में आपको काफी कुछ बताती है और उस सैयारे की प्रॉपर्टीज में। ये जो वॉबल मेथड है वो एक लिहाज से आपको बताता है पोटेंशियली एक लोअर लिमिट उस सैयारे के मास की। आपको ओरिएंटेशन का पता करना जरूरी होता है, मास को या मादे को एग्जैक्टली डिटेक्ट करना। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों इंफॉर्मेशन हो, वॉबल मेथड की भी और ये इक्लिप्सिंग मेथड की, तो आप मास भी एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इक्लिप्सिंग मेथड के लिए अगर कोई डिटेक्ट हो रहा है तो आपकी ओरिएंटेशन जो है वो एज ऑन है।